बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूँगा दो शेरी इस्तिलाहात पे। एक उनमें से सनत है, सनत तरसी, और दूसरी उर्दू शायरी की एक बड़ी खूबसूरत इस्तिलाह है, उसका नाम है मुस्तज़ाद। तो पहले मैं बात करूँगा सनत तरसी पे। ये जो लफ्ज़ तरसी है, तरसी मुरस्सा कारी, तो इसके मानी होते हैं मोती टांकना, ये इसके लफ्ज़ी मानी लिए जाते हैं। लेकिन जब हम इसको इल्मुल बदी में आके देखते हैं या उर्दू शायरी में जब हम इसको देखते हैं तो ऐसी सनत है जिसमें पहले मिसरे के अल्फाज दूसरे मिसरे के तमाम अल्फाज के हम काफिया हों, हम आवाज़ हों या हम रदीफ़ हों। यानी ऐसी सनत है कि जिसके दोनों मिसरों के सारे अल्फाज आपस में कहीं हम काफिया होंगे, कहीं हम आवाज़ होंगे, कहीं हम रदीफ़ होंगे। इसी तरह सनत तरसी की एक और भी तारीफ़ इस तरह की जाती है कि सनत तरसी के दोनों मिसरों के अल्फाज बाहम मुतवाज़न होते हैं और हरूफ काफ़िए के एतबार से मुसावी होते हैं और एक दूसरे के मुकाबिल आते हैं। यानी जिस तरह पहला मिसरा चल रहा है इसी तरह दूसरा मिसरा चलेगा। अब मैं कुछ इसकी मिसालें आपके सामने रखूँगा। एक बड़ा खूबसूरत शेर है, बहारें अजब, ये पहला मिसरा है। बहारें अजब और फ़ज़ाएँ अजब, बहारें अजब और फ़ज़ाएँ अजब, सदाएँ अजब और हवाएँ अजब। अब आप देख लें कि पहले मिसरे के सारे अल्फाज दूसरे मिसरे के कहीं हम काफिया आ रहे हैं, कहीं हम आवाज़ आ रहे हैं और कहीं हम रदीफ़ आ रहे हैं। इसी और खूबसूरत शेर है, उसमें भी सनत दोनों मिसरों में सनत तरसी मौजूद है। वहीदे यगाना रियाज़त में थे, वहीदे यगाना रियाज़त में थे, जुनैदे ज़माना इबादत में थे। वहीदे यगाना रियाज़त में थे, जुनैदे ज़माना इबादत में थे। इसी तरह एक और खूबसूरत शेर है, उसमें भी सनत तरसी का असर मौजूद है। खिड़की चाँद किताबुर में, खिड़की चाँद किताबुर में, मुद्दत से एक बाबुर में। इसी तरह एक और बड़ा खूबसूरत शेर है, ख्वाबे जमाले इश्क की ताबीर है हुसैन। ये पहला मिसरा है, ज़रा गौर करें। ख्वाबे जमाले इश्क की ताबीर है हुसैन, शामे मलाले इश्क की तस्वीर है हुसैन। अब इसमें भी सनत तरसी मौजूद है। इसी तरह एक और शेर है, उसमें भी सनत तरसी हमें नज़र आती है कि उसने कहा चुप चुप रहना अच्छा लगता है, उसने कहा चुप चुप रहना अच्छा लगता है, मैंने कहा कुछ कुछ कहना अच्छा लगता है। इसी तरह एक और गज़ल है, उसमें भी सनत तरसी के असरात हमें नज़र आते हैं कि उसने कहा तू कौन है, उसने कहा तू कौन है, मैंने कहा हसरत तेरी, उसने कहा तकते हो क्या, मैंने कहा सूरत तेरी, उसने कहा करते हो क्या, मैंने कहा इबादत तेरी, उसने कहा चाहते हो क्या, मैंने कहा चाहत तेरी, उसने कहा पछताओगे, मैंने कहा किस्मत मेरी। तो ये कुछ मिसालें थी सनत तरसी की। तो एक दफ़ा फिर मैं इसकी तारीफ़ आपके सामने बयान कर देता हूँ कि सनत तरसी, जो लफ्ज़ तरसी है, इसके जो लफ्ज़ी मानी होते हैं वो मोती टांकना के लिए जाते हैं। मुरस्सा कारी, आतिश ने, ख्वाजा हैदर अली आतिश ने शायरी को भी मुरस्सा साज कहा है, शायर को भी और शायरी को मुरस्सा कारी का नाम। ख्वाजा हैदर अली आतिश ने भी शायरी को मुरस्सा कारी का नाम दिया है और शायर को मुरस्सा साज कहा है। तो जो सनत मुरस्सा है या सनत तरसी है, इसमें दोनों मिसरों के तमाम अल्फाज
کہیں ہم قافیہ ہوں گے، کہیں ہم آواز ہوں گے، یا ہم ردیف ہوں گے، یا ایک دوسرے کے متوازن ہوں گے، یا ایک دوسرے کے مقابل آئیں گے، یا ایک دوسرے اب میں بات کروں گا مستضاد پہ۔ یہ جو لفظ مستضاد ہے اس کے لفظی معنی ہیں بڑھا دینا یا اضافہ کر دینا، اس کے لفظی معنی یہ لیے جاتے ہیں، لیکن شاعری کی اصطلاح میں مستضاد سے مراد وہ غزل ہے، وہ ربائی ہے، وہ نظم ہے کہ جس کے ہر مصرے کے بعد آدھے مصرے کا اضافہ کر دیا جائے، یعنی جس میں ہر مصرے کے بعد ایک مصرع جب ختم ہو جائے تو اس کے آخر میں ایک اضافی آدھا مصرع لگا دیا جائے جو اسی مصرے کے رکن اول یا رکن دوم کے وزن پر ہو، یعنی ہوگا وہ اسی مصرے کے وزن پر۔ اسی طرح ایک اور اس کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ بعض اوقات غزل، ربائی یا نظم کے دوسرے شعر کے بعد ایک رکن کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، یہ بھی اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور تعریف مستضاد کی اس طرح کی جاتی ہے کہ وہ نظم یا غزل یا ربائی جس کے ہر مصرے یا شعر کے آخر میں ایک ایسا ٹکڑا لگا دیا جائے جو اس مصرے یا اس شعر کے رکن اول یا رکن آخر کے برابر ہو۔ اب میں بالکل آسان الفاظ میں آپ کے سامنے پھر اس کی تعریف رکھوں گا کہ مستضاد سے مراد یہ ہے کہ غزل کے یا نظم کے یا ربائی کے کسی مصرے کے ختم ہونے کے بعد اس مصرے کے مطابق اس مصرے کے وزن پر ایک آدھا مصرع اضافی لگا دیا جائے، تو اس کو شاعری کی اصطلاح میں مستضاد کہتے ہیں، اور مستضاد کے جو معنی ہیں وہ بھی بڑھانا لیے جاتے ہیں۔ مستضاد کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک کو مستضاد لازم کہا جاتا ہے اور ایک کو مستضاد عارض یا عارضی کہا جاتا ہے۔ مستضاد لازم سے مراد یہ ہے کہ جو ہم نے ایک اضافی مصرع، آدھا مصرع جو ایک مصرع مکمل ہونے کے بعد اضافی آدھا مصرع جو ہم لاتے ہیں، اگر تو وہ اس شعر کے لیے یا مصرے کے لیے ضروری ہے اور اس کے بنا اس مصرے کا مفہوم پورا نہیں ہوتا اور وہ آدھا مصرع لانا لازمی ہو، تو اس کو مستضاد لازم کہا جاتا ہے۔ اور اگر وہ مصرع لانا غیر ضروری ہو یا اس کا کوئی مقصد نہ ہو اور اس سے شعر کے معنی مفہوم یا مصرے کے معنی مفہوم پر کوئی فرق نہ پڑے تو اس کو مستضاد عارض کہا جاتا ہے۔ اب میں اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بہادر شاہ ظفر کی ایک غزل ہے، اس کا ایک شعر ہے کہ میں ہوں عاشق مجھے غم کھانے سے انکار نہیں۔ اب یہ مصرع مکمل ہو گیا، لیکن اس کے بعد شاعر نے ایک مصرے کا ایک ٹکڑا آگے بطور اضافی لایا ہے، اسی کو مستضاد کہتے ہیں کہ میں ہوں عاشق مجھے غم کھانے سے انکار نہیں، کہ ہے غم میری غذا۔ یہ کہ ہے غم میری غذا، یہ شاعر نے اس پہ اضافی آدھا مصرع لایا ہے۔ اور تو ہے معشوق تجھے غم سے سروکار نہیں، کھائے غم تیری بلا۔ اب اس دوسرے مصرے میں شاعر نے کھائے غم تیری بلا یہ اضافی لایا ہے، پہلے والے میں کہ ہم میری غذا، یعنی اسی وزن پہ شاعر نے آدھا اضافی مصرع لایا ہے۔ اسی طرح کشمیر کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، تو روزے ازل سے نظر و دل کی جاگیر۔ شعر یعنی مصرع مکمل ہے یہاں پہ، لیکن شاعر نے اس کے بعد اس میں اضافہ کیا ہے، تو روزے ازل سے ہے نظر و دل کی جاگیر، اے جنت کشمیر۔ اے جنت کشمیر شاعر نے اس میں اضافی آدھا مصرع لایا ہے۔ انسان کی ایک گمگشتہ فردوس کی تصویر، اے جنت کشمیر۔ اب اس شعر میں اگر
ए जन्नत कश्मीर ना लिखा जाए फिर भी शेर मुकम्मल है। लिहाजा यहाँ पर जो बतौर आधा मिसरा बतौर मुस्तज़ाद लाया गया है उसको मुस्तज़ाद आरिज़ कहेंगे कि अगर हम इसको हज़फ कर देते हैं फिर भी शेर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह वली दकनी की एक गज़ल है, गो वो उस तरह मुस्तज़ाद की जो तारीफ़ है वो उस तारीफ़ पर वो पूरी नहीं उतरती, लेकिन थोड़े से असरात उसमें हमें मुस्तज़ाद के नज़र आते हैं। बेवफाई न कर खुदा सुंदर, जग हंसाई न कर खुदा सुंदर, और आरसी देख कर न हो मगरूर, खुद नमाई न कर खुदा सुंदर। इसी तरह एक और मज़ाहिया सी एक नज़्म है, शायर का नाम तो मुझे नहीं आता। बैंगन जैसी रंगत पर इतराती है, ये ज़्यादती है। अब ये ज़्यादती है, इसमें हमें बतौर मुस्तज़ाद हमें मिलता है। बैंगन जैसी रंगत पर इतराती है, ये ज़्यादती है। और पाउडर के 2 डब्बे रोज़ लगाती है, ये ज़्यादती है। और 6 मन की होकर भी वो शर्माती है, ये ज़्यादती है। और उस पर पोशाकें भी वो फिट बनवाती है, ये ज़्यादती है। इसी तरह दाग देलवी की एक बड़ी खूबसूरत गज़ल है, उसके 2 शेर में आपको सुनाऊंगा। बड़ी कमाल की गज़ल है और बड़े कमाल से, बड़ी खूबसूरती से शायर ने यहाँ पे मुस्तज़ाद को लाया है कि जब उनसे हाले दिल मुतला कहा तो कहा। अब यहाँ मिसरा ख़त्म हो गया, लेकिन आगे शायर ने इजाफ़ा किया है कि जब उनसे हाले दिल मुब्तला कहा तो कहा, बचाए तुझसे खुदा। अब ये बचाए तुझसे खुदा, ये शायर ने इसमें इजाफ़ा किया है। और कुछ और उसके सिवा मुद्दा कहा तो कहा, हमारी जाने बला। अब इसमें हमारी जाने बला, ये शायर ने इसमें इजाफ़ा किया है। कहा जो उनसे कि हो सर से पाँव तक बेऐब। यहाँ मिसरा मुकम्मल है, लेकिन आगे शायर ने एक मिसरे का एक टुकड़ा बतौर मुस्तज़ाद लाया है। कहा जो उनसे कि हो सर से पाँव तक बेऐब, तो बोले बोला रहे दगा शारो सित में आशना, कहा तो कहा मिलेगी तुझको सज़ा। ये था मेरा आज का मुख्तसर सा लेक्चर। 2 मौज़ूआत पे मैंने बात की। एक सनत तरसी पे मैंने बात की। सनत तरसी के लफ्ज़ी मानी मोती टांकना के लिए जाते हैं। और दूसरी मैंने शायरी की एक बड़ी खूबसूरत इस्तिलाह मुस्तज़ाद पे बात की। और मुस्तज़ाद के लफ्ज़ी मानी होते हैं बढ़ाना या इजाफ़ा करना। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में मेरा ये मुख्तसर सा लेक्चर ज़रूर आया होगा। और अगली दफ़ा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए